नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज ट्राई की तरफ से आ रही है। ये खबर आपको टेंशन दे सकती है। अगर आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल की सिम यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपको टेंशन हो सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपको 4G और 5G के अलग अलग प्लान देखने के लिए मिल सकते हैं और आपको देखने के लिए मिल सकती है नेटवर्क स्लाइसिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्राई ने एक ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी करा है जिसके तहत ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती। सरल शब्दों में कहूं तो आपको बताना चाहूंगा कि ट्राई ने ड्राफ्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस जारी कर दिया है। यानी कि अभी कोई नियम नहीं बनाया है, ये एक ड्राफ्ट है जिसमें सुझाव मांगे गए हैं, विचार मांगे गए हैं टेलीकॉम कंपनियों से और स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर आप समझते होंगे, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, जिनका कंपनी में हिस्सा है, और कंपनी वालों से सुझाव मांगे गए हैं। फिलहाल के लिए दोबारा बताना चाहूंगा कि ये कोई नियम नहीं है, अभी कोई नियम लागू नहीं हुआ है, केवल प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के तहत ट्राई ने नेटवर्क स्लाइसिंग के ऊपर सुझाव मांगे हैं, इन कंपनियों से विचार विमर्श किया है, आप ये समझ सकते। तो नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब हम इंटरनेट को चलाते हैं तो इसे आप एक रोड की तरह समझिए, जिस पर सभी तरह की गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक भी चल रहे हैं, कार भी चल रही है, स्कूटर, बाइक सब चल रहे हैं और सबको बराबर उस रोड पे जगह मिली हुई है, सब अपना आराम से चल रहे हैं। लेकिन नेटवर्क स्लाइसिंग के तहत आपने देखा होगा वीवीआईपी रोड बन जाती है। अक्सर जब कोई नेता वगैरह रोड पे गुजरते हैं तो एक तरफ की रोड बंद कर दी जाती है और एक तरफ की ही रोड पर सारा ट्रैफिक निकाला जाता है। इसको ही कहा जाता है नेटवर्क स्लाइसिंग। यानी कि जो लोग वीवीआईपी होंगे उन लोगों को एक अलग रोड से एंट्री दी जाएगी, वो उस रोड से जा सकते हैं और सारा ट्रैफिक दूसरी रोड पर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में ट्राई के अनुसार आपको गेमिंग के लिए एक अलग रोड मिल सकती है। हॉस्पिटल, जो लोग रोबोटिक सर्जरी वगैरह करते हैं, उन लोगों को एक अलग रोड मिल सकती है। 4K वीडियो वगैरह देखने वालों के लिए एक अलग रोड देखने के लिए मिल सकती है और जो लोग इंडस्ट्रियल यूज करते हैं उनके लिए एक अलग रोड होगी। ऑटोमेटिक कार जो चलेंगी उनके लिए एक अलग रोड होगी। इसका रोड मैप तैयार किया है ट्राई ने। यानी कि नेटवर्क स्लाइसिंग को मंजूरी देने की पूरी पूरी योजना है, आपको ये कहना चाहूंगा मैं। यानी कि एक तरफ सारा ट्रैफिक डाल दिया जाएगा और जो लोग ज़्यादा पैसे देंगे उन लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, उन लोगों को अच्छा नेट मिलेगा, उन लोगों को सारे तरह की सुविधाएं मिलेंगी। चाहे वो भले ही कितनी भीड़ में खड़े हों, लेकिन उनको एक अलग तरीके का इंटरनेट चलाने के लिए मिलेगा। हालांकि इस तरह का नियम 2004 या 5 लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार ने उस समय इसको बैन कर दिया था। लेकिन जब बार बार हम किसी मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान भी मजबूर हो जाता है करने के लिए कि चलो इसकी पसंद की चीज दे देते हैं। तो ये कंपनियां काफी समय से पीछे पड़ी हुई थी और एयरटेल बार बार इस तरह के प्लान भी लेके आ रहा था, तो भगवान को प्रसाद चढ़ चुका है। तो हो सकता है इसी वजह से अब ट्राई इसको लाने पर विवश हो गया है। लेकिन पूछा भी किससे गया है? इन टेलीकॉम कंपनियों से और स्टेक होल्डर से, यानी जनता से इसके सुझाव नहीं मांगे गए हैं। अगर जनता से सुझाव मांगे जाएं, रोड के ऊपर खड़े होकर पूछा जाए, तो आपको अलग ही परिणाम इसके लिए सुनने के लिए मिलेंगे, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि मेरी उम्र भी कम नहीं है, मुझे 50 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल मेरी उम्र है। 10 साल से सोचने समझने सब लग गया था, तो 40 साल का आप एक्सपीरियंस समझ लीजिए। मेरी जो बुद्धि कहती है वो यही कहती है कि ये जो नेट न्यूट्रलिटी है कंपनियों के दबाव में आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जब 2G नेटवर्क नहीं था, 3G नेटवर्क नहीं था, 4G नेटवर्क नहीं था, एज का नेटवर्क आया करता था हमारे फ़ोन में, तो हम उसी से बहुत अच्छा नेट चला लिया करते थे। लेकिन जैसे ही 2G आया तो एज गायब हो गया, 3G आया तो 2G गायब हो गया, 3G प्लस आया तो 3G गायब हो गया, 4G आया तो 3G गायब हो गया। उसी तरह से जब ये नेटवर्क स्लाइसिंग आएगी तो आपको 4G नहीं मिलने वाला है, ये गारंटी है बिल्कुल। अगर ट्राई चेक करेगी, ट्राई करेगी 1 साल बाद चेक, तो ट्राई पाएगी कि इतना नेटवर्क की स्पीड नहीं आ रही है, ट्राई जुर्माना लगा देगी 80 करोड़ रुपए का एयरटेल के ऊपर, 50 करोड़ का जियो के ऊपर। लेकिन 1 साल के अंदर ये कंपनियां
दसियों हजार करोड़ रुपए अपनी झोली में भर चुकी होंगी और फिर भी स्पीड आपको सही नहीं मिलने वाली है। तब तक 6G आ जाएगा, बात आई गई हो जाएगी और जनता परेशान होकर रह जाएगी पिछले सालों की तरह। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर? क्योंकि ये चीज आते ही, जब ये चीज मार्केट में आ जाएगी तो सबको अलग अलग तरह के पैक यानी कि रिचार्ज प्लान देखने के लिए मिलेंगे। 4G का अलग रिचार्ज प्लान और 5G का अलग रिचार्ज प्लान, गेमिंग के लिए अलग प्लान, 4K स्ट्रीमिंग के लिए अलग प्लान, इंडस्ट्रीज के लिए अलग प्लान, सभी के लिए अलग अलग प्लान। और 4G की सुविधा गायब सी हो जाएगी, सही नेटवर्क आपको मिलने वाला नहीं है। हालांकि अभी दिखाने के लिए ये कंपनियां दिखा देंगी कि नेटवर्क देखिए बहुत बेहतरीन आ रहा है, लेकिन जब अभी ही नेटवर्क सही नहीं आ रहा तो आगे ये कंपनियां क्या देंगी? मेरा ये ऐसा सोचना है। मैं किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अपने पिछले सालों के 20 साल के एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ट्राई को नियम बनाने से पहले जनता से पूछना चाहिए और तब जा करके इस नियम को मार्केट में लाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ट्राई के ऊपर भी दबाव है। ये कंपनियां बार बार चेक करा रही हैं कि आप आके चेक कर लीजिए, हम इस तरह की सर्विस दे रहे हैं, इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ट्राई चेक करेगा तब होगी ये सारी चीज़ें चालू। लेकिन हमें मालूम है इस समय ये लोग दिखा करके अच्छी चीज़ चेक कर लेंगे, लेकिन जब हकीकत में ये चीज़ लागू होगी तो कुछ और ही परिणाम आने वाले हैं। तो इससे अच्छा है इस चीज़ों को लागू ही ना किया जाए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और विचार हो कुछ भी तो ट्राई को भी लिख सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।